किसी लॉ, सिस्टम, एग्रीमेंट के तहत या अंतर्गत कोई काम करना हो तो हम अंडर प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। We have a prepositional phrase at the beginning of the sentence. We must put a comma after it. अगर हमारे पास वाक्य के आरंभ में एक पूर्व सरल वाक्यांश मतलब प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो हमें उसके बाद अल्प विराम कोमा लगाना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रहा है तो तब हमें उसके बाद कोमा लगाना चाहिए। जैसे कानून के तहत आपके नियोक्ता को आपके स्थान पर एक अस्थायी कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार है। अंडर लॉ, योर एम्प्लॉयर हैज़ द राइट टू हायर ए टेम्पोरेरी वर्कर टू रिप्लेस यू। समझौते की शर्तों के तहत हम किसी भी लापरवाही से आंखें नहीं मूंदेंगे। अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, वी विल नॉट टर्न ए ब्लाइंड आई टू एनी नेग्लिजेंस। ईश्वरीय कानून के तहत हम इन सभी दुष्ट चुड़ैलों को जलाकर राख कर देंगे। अंडर द डिवाइन लॉ, वी विल बर्न ऑल दीज एविल विचेस टू द ग्राउंड। ईश्वरीय कानून के तहत हम इन सभी दुष्ट चुड़ैलों को जलाकर राख कर देंगे। अंडर द डिवाइन लॉ, वी विल बर्न ऑल दीज एविल विचेस टू द ग्राउंड। मुझे अदालत के आदेश के तहत इस जगह को खाली करना पड़ा। I had to evict this place under the order of court। अब इसमें खाली करना पड़ा क्योंकि एक मजबूरी शो हो रही थी, कोर्ट के आदेश थे, मुझे बाध्य होना पड़ रहा था। तो जब भी इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू पास्ट के लिए और इनके बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इससे कोई काम मजबूरी या बाध्य होकर करना पड़े तो हम हैज़ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हिंदी में वाक्य के अंत में पढ़ा या पढ़ा था, ये तो पास्ट के लिए हो गया।
पढ़ा है, पढ़ता है, या करना है, करने हैं, करनी है, भाई ना का साउंड आए, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम हैव टू प्लस V1, हैज़ टू प्लस V1, हैड टू प्लस V1। बाध्य वाले या मजबूरी वाले वाक्यों के लिए ये फार्मूला प्रयोग किया जाएगा, ये स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाएगा। राम को कल सशस्त्र सुरक्षा में अदालत ले जाया गया। राम वाज रश्ड टू कोर्ट यस्टरडे अंडर आर्म्ड गार्ड। ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें यस्टरडे जो कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए कीवर्ड है, समय आ रहा है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। कोई काम चाहे 1 मिनट पहले हुआ, 2 मिनट पहले हुआ, वो सब पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाता है, और जिनमें समय भी आ रहा हो। यस्टरडे बीता हुआ कल, बीता हुआ समय है। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो राम वाज रश्ड टू ले जाया गया कोर्ट यस्टरडे अंडर आर्म्ड गार्ड। राम को कल सशस्त्र सुरक्षा में अदालत ले जाया गया। बच्चे सही परिस्थितियों में स्वयं शिक्षित होंगे। चिल्ड्रन विल एजुकेट themselves अंडर राइट कंडीशंस। अगर हमारा सिस्टम ऐसा होगा, सही परिस्थितियाँ होंगी, तो बच्चे स्वयं ही शिक्षित होंगे। चिल्ड्रन विल एजुकेट themselves अंडर राइट कंडीशंस। शिक्षक सरकारी शिक्षा प्रणाली के तहत काम कर रहे हैं। द टीचर्स आर वर्किंग अंडर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब जो एजुकेशन सिस्टम है, तो जब भी कोई वाक्य हम एग्रीमेंट या सिस्टम के तहत या लॉ के तहत करते हैं, तो तब हम अंडर प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। Compound prepositions are helpful ways to establish more complex relationships between nouns. संयुक्त पूर्व सरक मतलब कंपाउंड प्रपोजिशन संज्ञाओं के बीच अधिक जटिल संबंध स्थापित करने के लिए सहायक तरीके हैं। जैसे चोर ने अंधेरे की आड़ में पैसे चुरा लिए। द बर्गलर स्टोल द मनी अंडर कवर ऑफ डार्कनेस। मतलब यहाँ 2 प्रपोजिशन आई हुई हैं, अंडर उसके बाद नाउन कवर हो गया, और ऑफ प्रपोजिशन फिर डार्कनेस भी नाउन हो गया। इस प्रकार संयुक्त पूर्व सरग मतलब कंपाउंड प्रपोजिशन जब इस तरीके की आती हैं, तो ये मतलब जो एक आपस में नाउन्स का सब जटिल संबंध होता है। जैसे द बर्गलर स्टोल द मनी मतलब चोर ने अंधेरे की आड़ में पैसे चुरा लिए, अंडर कवर ऑफ डार्कनेस। कहने का भाव ये है कि कंपाउंड जो प्रपोजिशन है, अगर सेंटेंस में नाउन में
संबंध में कोई समस्या आ रही है तो उसको ये काफ़ी सहायक होती हैं। जैसे चोर ने अंधेरे की आड़ में पैसे चुरा लिए। द बर्गलर स्टोल द मनी अंडर कवर ऑफ डार्कनेस। अंडर एक्सप्रेशंस। अंडर का प्रयोग सामान्य अंग्रेजी अभिव्यक्तियों में भी किया जाता है। अंडर इज आल्सो यूज्ड इन कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशंस, मतलब अभिव्यक्तियों मतलब जो हमारे फ्रेज वर्ड होते हैं, जैसे अंडर द वेदर। मुहावरे होते हैं जो कॉमन बोले जाते हैं। अंडर का प्रयोग सामान्य अंग्रेजी अभिव्यक्तियों में भी किया जाता है। कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशंस। अंडर द वेदर, मौसम बदलने की वजह से थोड़ा बीमार। या अंडर द वेदर कहें तो इसका मतलब है बीमार। अंडर प्रेशर, दबाव में। अंडर द लॉ, कानून के तहत। अंडर अरेस्ट, गिरफ्तार, वे गिरफ्तार हैं। दे आर अंडर अरेस्ट। अंडर योर ब्रीथ, अपनी सांस के तहत या तुम्हारी सांसों के नीचे। If any verb comes after a preposition, it must be in gerund form, मतलब V1 plus ing। यदि कोई क्रिया पूर्व सर्ग के बाद आती है तो उसे जीरंड रूप होना चाहिए। A preposition is a word which is used to express the relationships between a noun or pronoun with the object. It shows time, place, relationship, distance, location, etc. preposition एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा या स्वरनाम और वस्तु के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह समय, स्थान, रिश्ता, दूरी, स्थान आदि दर्शाता है। इस प्रकार किसी लॉ, एग्रीमेंट, समझौता या कोई सिस्टम है उसके अधीन कोई काम करते हैं तो हम ऐसे वाक्यों में बनाने के लिए अंडर प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 12 प्रयोग अंडर प्रपोजिशन का दिखाया कि अंडर प्रपोजिशन कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कुछ अभिव्यक्तियाँ भी बताई, एक्सप्रेशन भी बताए, साथ में हिंदी नोट्स भी बताए, परिभाषा भी बताई। तो इस प्रकार इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं को शेयर ज़रूर करें ताकि वे इस सुविधा का एज ए शिक्षा दान के रूप में लाभ उठा सकें। क्योंकि जो बालक बालिका दूरगामी इलाकों में रहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए वो सुविधा से वंचित ना हो। आप उनको शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।